नमस्कार मैया जी के भक्तों, इस वीडियो में आप करवा चौथ की व्रत विधि और व्रत कथा और करवा माता की आरती और श्री गणेश जी की आरती सुनेंगे। इस पूजन को करने के लिए आपको 16 श्रृंगार करके सुबह स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करके बैठ जाना है और पूजा की विधि आदि करनी है। चलिए आइए विधि जानते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आपका सुहाग अमर रहे, इसी कामना के साथ हम करवा पूजन की विधि और कथा सुनते हैं। आइए, सबसे पहले कथा को पढ़ने से पहले उसकी विधि जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम करवा चौथ की विधि को जानेंगे। इस दिन सुहागिन स्त्री को पूरे दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। इस दिन स्त्री को प्रातःकाल ही घर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। फिर पूजन की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद शाम को के समय अपने घर में पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर लें। फिर स्त्री को मुंह हाथ धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने और आभूषण पहनने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर और पानी मिलाकर मिश्रण बना लें। और आजकल करवा माता की पिक्चर फ़ोटो सारी बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें आपको गणेश जी करवा पूजन की जितनी भी आपकी कथा है उसमें सब मिल जाएगी। महादेव की फ़ोटो ये सब बाज़ार में मिल जाती है, तो आप इसको खरीद के अपने घर में इसको रख लें। और इसकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। माता पार्वती के पति भगवान शिव को अजर अमर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करें। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल वस्त्र बिछा लें। उस पर उन स्वरूपों को रखें। फोटो को मिट्टी के करवा में कलावा बांधकर और पानी भरकर रखें। फिर दीपक धूप बत्ती जलाकर रखें। रोली चावल पूजन आदि सामान रखें, फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद फल मिठाई मेवा समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी लाकर आप रख लें। जो भी आपके वहाँ उपलब्ध हो वो करवा आप रख सकते हैं। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ पूजन कर रही हैं तो वह सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की चारों कहानियों को पढ़कर सुनाए। शेष सभी महिलाएं शांति के साथ इसे सुने। इसके बाद सभी महिलाएं मिलकर जोर का जयकारा लगाएं, करवा माता की जय। इसके बाद सभी महिलाएं जोर का जयकारा लगाएं, करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश जी की जय। इसके बाद कपूर जलाकर आदि आरती गाएं और आरती करनी चाहिए। इसके बाद में अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। रात को जब चंद्रमा आकाश में निकल आए तो उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा से भरे हुए पानी में अर्घ्य देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को छलनी की ओर से देखने की परंपरा है। इसके बाद अपने पति के पैर छूने चाहिए। यदि कोई घर में बड़ी महिला ऐसे सास जेठानी तो उसके पैर भी छूने चाहिए। इसके बाद व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात भोजन जल आदि ग्रहण करना चाहिए। यह है पूजा की विधि। आइए अब करवा चौथ की व्रत कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुएं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बड़ी बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने से उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक तो बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से छलनी की ओट कर ली, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को नकली चांद दिखाकर कहने लगे, बहन देखो चांद आ गया, चलकर उसे अर्घ्य दे दो। बहन अपने भाइयों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दे दें। भाइयों बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ्य दे दिया। इसके बाद वह खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया, तीसरे गिलास मुंह खोलते कटने लगी तो ससुराल में संदेशा आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ बोली, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे दे।
उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सब ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनको सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा, सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर अपने पल्ले में गांठ बांधी हुई सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मास शीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करो, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस की चौथ आई, वह भी यही कहकर चली गई, आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादों की चौथ आई और चली भी गई। फिर जब असौच की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिराने लगी, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग करने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण तुम्हारे पति की यह गति हुई है। यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकल आने पर उसे अर्घ्य दिया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा से करवा माता ने अपने टीके से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठ गया और बोला, आज मैं सोया, बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा माता की कृपा से उठे हो। हे करवा माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति की आयु प्रदान की वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सभी पतियों की दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। गणेश जी की आरती सुनते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुख, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी, कामना को पूरा करो हे जग बलिहारी। जय गणेश श्री गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। और इस प्रकार करवा माता की कथा सुनने के बाद आप करवा माता की आरती और गणेश जी की आरती करेंगे। आइए करवा माता की आरती सुनते हैं।
ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता। ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता। जो कोई तुमको ध्यावत पार उतर जाता। ओम जय करवा माता। हम सबकी माता हो तुम हो रुद्राणी। तुम्हारे यश को गावे हम सब प्राणी। कार्तिक बदी चतुर्थी को जो नारी व्रत करे। पति होवे दीर्घायु दुख जा दूर परे। ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता। गणपति बने कृपालु विघ्न टरे भारी। करवा माता की आरती जो नारी नित्य गावे। कहत भक्त आशा रानी मनवांचित फल पावे। ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता। जो कोई तुमको धावत जो कोई तुमको धावत पार उतर जाता। ओम जय करवा माता। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।